क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, ये जीवन क्यों है और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये बस एक संयोग है कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक कारण छिपा है? अगर ये जीवन एक परीक्षा है, तो उस परीक्षा की किताब कौन सी है? कौन बताएगा हमें सही और गलत का वास्तविक अर्थ? साथियों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह बोध नहीं हुआ कि हम सब केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। और यह जीवन, यह तो आत्मा के लिए एक गंभीर, गूढ़ और सबसे अहम परीक्षा है, जिसमें हमें अपने भीतर के सबसे श्रेष्ठ रूप को पहचानकर उसे बाहर लाना होता है। और इस परीक्षा को पास करने की मार्गदर्शिका है श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह तो परमात्मा द्वारा आत्मा को दिया गया सीधा संवाद है। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से महाभारत के सबसे भयंकर धर्म युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व दिया था। यह वो समय था जब धर्म बार बार कुचला जा रहा था, भाई भाई के विरुद्ध खड़ा था, स्त्रियों का अपमान खुले दरबारों में हो रहा था, और लोभ, मोह, अहंकार ने इंसान से उसका विवेक छीन लिया था। वो क्षण जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों के विरुद्ध खड़े होने से हिचक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्तव्य और मोक्ष का ज्ञान देकर न केवल युद्ध हेतु तैयार किया, बल्कि पूरी मानवता को एक अमर ग्रंथ प्रदान किया, श्रीमद् भगवद गीता। जैसे मूसा को टोरा, ईसा को गॉस्पेल, मोहम्मद साहब को कुरान मिली, वैसे ही गीता भी एक दिव्य प्रकाश है, जो किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि हर आत्मा की है। गीता कहती है, मैं ही इस सृष्टि की शुरुआत हूं और मैं ही इसका अंत। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। सूर्य, चांद, नदियां, पर्वत, अग्नि, वायु सब मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृजन करता हूं और रुद्र बनकर संहार करता हूं। यह संसार बार बार बनाया और तोड़ा जाता है, ताकि आत्माएं जन्म मरण के इस चक्र से मोक्ष प्राप्त कर सकें। जीवन की परीक्षा, 5 तत्व और आत्मा का संघर्ष। परमात्मा ने इस भौतिक संसार को बनाया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, लेकिन खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की पकड़ से परे हैं। उन्हें देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब उन्हें सामान्य नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। परमात्मा ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए। गीता कहती है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। उसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे जीवन की परीक्षा में बैठना होता है। इसलिए आत्मा को अनेकों योनियों में भटकने के बाद जब वह मनुष्य शरीर प्राप्त करती है, तो वह इस दिव्य परीक्षा के लिए पात्र बनती है। 3 गुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इस परीक्षा में आत्मा को अपने ही भीतर की 3 प्रवृत्तियों से लड़ना होता है। पहला, तामसिक गुण, उदासी, आलस्य, हीनता। दूसरे, राजसिक गुण, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार। तीसरा, सात्विक गुण, प्रेम, सेवा, क्षमा, करुणा। जो आत्मा तामसिक और राजसिक गुणों को त्याग कर सात्विकता को अपनाती है, वही इस परीक्षा में आगे बढ़ती है। 4 द्वार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस जीवन की परीक्षा के 4 द्वार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला धर्म, प्रतीक, शेर। धर्म यानी जो धारण किया जाए, जो सत्य हो, जिसे आत्मा स्वीकार कर सके। झूठ न बोलना, किसी का अपमान न करना, चोरी, हत्या या अधर्म का साथ न देना, सत्य के पक्ष में खड़ा रहना,
हर आत्मा को हर जन्म में धर्म का पालन और उसकी रक्षा करनी होती है। दूसरा अर्थ, प्रतीक, घोड़ा। हर आत्मा को जीवन का उद्देश्य खोजना होता है, अपना स्वधर्म समझना होता है, अपने रिश्तों को निभाना, माता पिता की सेवा, समाज के लिए उपयोगी बनना। यही अर्थ है पृथ्वी पर अपने होने का कारण पहचानना। तीसरा काम, प्रतीक, तोता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। रावण को काम ने गिराया, कंस को अहंकार ने मारा, शकुनि को ईर्ष्या ने नष्ट किया। इन पर नियंत्रण ही आत्मा को आगे बढ़ने देता है। चौथा, मोक्ष, प्रतीक, हाथी। जब आत्मा सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाती है और केवल परमात्मा की शरण में आ जाती है, तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का द्वार माफी से खुलता है। दूसरों को क्षमा करना और अपने किए के लिए क्षमा मांगना। 3 मार्ग, परमात्मा से जुड़ने के रास्ते। गीता 3 रास्तों से परमात्मा से योग जोड़ने की बात करती है। पहला, कर्म योग, सेवा के माध्यम से। वाल्मीकि, मदर टेरेसा, श्रवण कुमार, मैडम क्यूरी, इन्होंने अपने कर्म से परमात्मा को पाया। दूसरा, राजयोग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, तपस्या। स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, परमहंस योगानंद, ध्यान के माध्यम से परमात्मा को अनुभव किया। तीसरी, भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और प्रेम। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, हनुमान जी भक्ति से परमात्मा को पा गए। गीता का अंतिम वचन। परमात्मा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यही है गीता का सार। अगर धर्म समझ में ना आए, योग कठिन लगे, तो सिर्फ मेरे चरणों में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो साथियों, आइए गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन दिव्य ग्रंथों को पढ़िए, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानिए और इस जीवन की परीक्षा में सफल हो जाइए। क्योंकि जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह क्या है, क्यों है और किसके लिए है, तभी वह जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो सकती है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाइए। शायद किसी आत्मा को उसके रास्ते की रोशनी मिल जाए। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। धन्यवाद।